हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल मास। हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ले लीजिए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। दोनों का मास इक्वल है, तो दोनों का मास को हम m ले लेंगे। Two objects having equal mass are moving with uniform velocity of 2 meter per second and 6 meter per second. इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। हमें इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशोस को निकालना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हम पहले हिस्से में अगर करें तो हमारा हाफ m दोनों का सेम है तो m ही लिखते हैं। v कितना है 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2। यहाँ पर करा क्योंकि m सेम था तो m ही लिख रही हूँ। 6 इंटू 6 v का स्क्वायर। अब देखिए हाफ से हाफ काट दीजिए, m से m काट दीजिए। 2 3 6 और 2 3 6, 3 3 9। तो रेशो कितना हो गया हमारा 1:9। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखें कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है ये तो हो गया अ बॉडी ऑफ 2 kg। एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। वो रेस्ट में थी तो U कितना हो गया आपका 0। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ड्यूरिंग द फॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। टाइम आपको दिया गया है 2 सेकेंड। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें चाहिए m और v का स्क्वायर, और v हमारा इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब हम v को निकालने के लिए अपनी फर्स्ट मोशन की इक्वेशन या फर्स्ट ग्रेविटी की इक्वेशन जो है उसको यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो ग्रेविटी है वो हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v का फॉर्मूला हमारा क्या होता है u प्लस gt। u है 0, g है 10 और t है आपका 2। तो v कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो हाफ मास है हमारा 2, v है 20 इंटू 20। 2 से 2 को काट दिया, 20 इंटू 20 400 जूल हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम मोशन के क्वेश्चन कर रहे हैं या हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो हम अपनी मोशन की इक्वेशंस जो कि हमने फर्स्ट लेसन में सीखी थी और ग्रेविटी की इक्वेशन जो हमने ग्रेविटेशन वाले लेसन में सीखी थी वो भी हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में उन्होंने दिया है ऑन अ लेवल रोड अ स्कूटरिस्ट अप्लाइज ब्रेक। एक लेवल रोड थी जिस पर एक स्कूटरिस्ट ने ब्रेक अप्लाई करे टू स्लो डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। जो उन्होंने स्पीड थी स्कूटर को धीमा करा 10 मीटर पर सेकेंड से उन्होंने स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड पर वो ले आए। इफ द मास ऑफ द स्कूटरिस्ट एंड द स्कूटर इज 150 kg। मास जो है स्कूटर और जो स्कूटर चला रहे हैं दोनों का मास 150 kg है। ठीक, अब हमें दिया है kg। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। तो हमें ये दिया गया है कि एक स्कूटरिस्ट हैं जिन्होंने अपने स्कूटर की स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड तक स्लो डाउन करा और स्कूटर और जो स्कूटरिस्ट हैं दोनों का मास 150 kg है। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है
कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, कि जो उन्होंने वो ब्रेक लगाया वो कितना, उसने कितना काम किया। तो कुछ नहीं करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। m सेम है तो मैंने इसलिए m को m ही रहने दिया। तो पहले पार्ट में हाफ m है 150, v है 10 इंटू 10, ठीक है। दूसरे पार्ट में m तो 150 ही है और v हो गया 5 इंटू 5, ठीक। अब आप इसको काट दीजिए, 2 5 जा 15, 5 जा 75, 1 2, इसको काटा तो ये मेरा हो गया 75, 75 इंटू 25, ये मेरा आ गया 1875, ठीक है। ये मेरा आ गया 1875। तो जो वर्क डन है, वर्क डन बाय ब्रेक्स, क्या कर देंगे, 7500 जूल में से 1875 जूल को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 5625 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द स्कूटर्स ब्रेक, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अ मैन ड्रॉप्स अ 10 kg रॉक। एक आदमी ने 10 kg की रॉक या पत्थर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 5 मीटर लेडर, उसने 5 मीटर की लेडर से इसको गिराया। इसकी स्पीड व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। आपको निकालना है उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करने ही वाला होगा। दूसरा, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा। यहाँ पर आपको जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें डेटा दिया गया है तो हम पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एनर्जी ड्यू टू मोशन है और ड्यू टू पोजीशन भी है, ड्यू टू मोशन और ड्यू टू पोजीशन। जी तो 10 था, पहले 10 लगाना चाहिए। जी था हमारा 10 और हाइट थी हमारी 5, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 500 जूल, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने सेकंड पार्ट को पहले कर लिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट मुझे निकालनी है स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ये आई मेरी 500 जूल, हाफ m था 10 और v का स्क्वायर, 10 को काट दिया, ये 5 इधर आकर डिवाइड हो गया। v का स्क्वायर कितना आ गया, अंडर रूट 100 कर देंगे इसको, v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg। एक कार जिसका वेट 1000 kg है, हमें उसके ब्रेक का वर्क डन निकालना है अगर इसकी स्पीड को 20 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड से हम कितना ले आए, हम ले आए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें निकालना है कि जब हमने स्पीड को कम करा तो कार के ब्रेक्स ने कितना काम किया। तो हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा यहाँ पर पहले हिस्से में हाफ m है 1000, 20 इंटू 20, दूसरे हिस्से में 1000, 10 इंटू 10, ठीक है। काट दीजिए 10 और ये हो गया मेरा 20, 1 2 5 0
और ये हो गया मेरा 4 जी, ठीक है, जूल। तो वर्क डन बाय कार्स ब्रेक्स कितना हुआ आपका? 1 मिनट, कितनी जीरो थी? 4 जीरो थी, 3 नहीं 4 थी। तो हमने कर दिया, ये हमारा आ गया 1,50,000 जूल। या इसे आप अगर चाहो तो 1000 से डिवाइड करके 150 किलो जूल में भी आंसर लिख सकते हो। आपको ध्यान रखना है, हम फिजिक्स कर रहे हैं, हमें हर हाल में यूनिट लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।